जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमेशा कहा जाता है गुरु जी की कृपा जब भी होती है छप्पड़ फाड़ के होती है। इसलिए हमेशा गुरु जी पर विश्वास करना चाहिए, गुरु जी को मानना चाहिए। गुरु जी अपनी कृपा सब पर ज़रूर बरसाते हैं। इसी पर एक अंकल जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है कि गुरु जी की कृपा होती है तो कैसे होती है, सेवा का फल कैसे मिलता है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज आपके साथ जो अपना 7th सत्संग है वो शेयर करना चाहता हूँ। तो सत्संग ऐसे है कि जैसे पहले ही गुरु जी की बहुत कृपा रही है, और भी मेरे पे जब ब्लेसिंग्स जो मिली वो इस रूप में मिली कि मेरी सांस फूलने की समस्या बड़ी देर से चलती आ रही थी। पता नहीं क्यों मैंने साइकिलिंग स्टार्ट कर ली, और जब फिर वही दिक्कत आई, गुस्से में मैंने बोल दिया गुरुजी से, अगर ठीक करना है तो कर दो, नहीं तो भोग नहीं लगाऊंगा। और मैं जिद्दी भी पूरा हूँ गुरुजी। तो अगले दिन सुबह कमाल हुआ, मैंने 6 किलोमीटर निकाल दिया बिना रुके बिना सांस लिए, वो भी साइकिल पे। क्योंकि संगत जी, मैं शिवजी महाराज जी का, शिव शंकर महाराज महाकाल का बहुत बड़ा भक्त हूँ। उनका कुत्ता समझता हूँ उनको, उनके चरणों में अपने आप को, उनके चरणों की धूल हूँ। इसलिए मैं गुरुजी से जुड़ा, क्योंकि मैं भोले की कावड़ यात्रा पे जाना चाहता था, क्योंकि मेरे 2 साल हो गए अभी किसी न किसी वजह से कैंसिल हो जाती है। तो इसीलिए मैंने साइकिलिंग स्टार्ट की और गुरुजी से बोला कि गुरुजी मेरी मदद करना, अगर जो मेरे लिए अच्छा हो वो मुझे आप फाइनल कर देना, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो उसी शाम मैं सुबह शाम साइकिलिंग करता था, और 7 किलोमीटर बिना रुके, और सांस मतलब कि हल्की सी हुई लेकिन ना मात्र थी जो सांस की प्रॉब्लम आई थी, लेकिन मैंने 7 किलोमीटर शाम को भी निकाल दिया। तो मैंने सुबह से ही माफ़ी मांगना चालू कर दी थी, लेकिन गुरुजी ने फिर मैसेज दिया, तेरी फैमिली की बीमारियां काट रहा हूँ, तू ये ना सोची भी मैनू पता नहीं, मैं सुनदा नहीं। मैंने कहा ठीक है। मेरी वाइफ को गुरुजी ने अर्ध निंद्रा में मतलब कि चाय दी। जो ये बात, तो जो ये बड़ा सत्संग है, जो बीच में मेरी वाइफ का भी सत्संग है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये डबल सत्संग है। तो मेरे मानने के बाद मेरी वाइफ भी मानने लगी, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे मैंने पहले 6 सत्संग में बताया है। तो क्या हुआ कि मेरी वाइफ मानने लगी, और वो सुबह उठने का टाइम था अमृत वेले का, अमृत वेले से थोड़ा सा लेट था, और मेरी वाइफ जब उठ के बैठ गई तो वो मंत्र जाप कर रही थी। मंत्र जाप करते करते उन्होंने सोचा कि चलो मैं अभी सो जाना चाहती हूँ, अभी पाठ भी हो गया। तो जब संगत जी वो उसकी अर्ध निंद्रा में थी, अर्ध नींद मतलब कि आधी नींद में थी, तो उनका हाथ उठा के जैसे किसी से चाय का गिलास पकड़ते हैं। तो मैंने कहा अभी ये क्या हुआ। उन्होंने बोला कि गुरुजी ने मेरे को चाय का गिलास दिया, चाय दी मेरे को, चाय ब्लेस की। तो देखो संगत जी, मतलब कितना गुरु जी ने उनको कैसे दर्शन दिए। फिर 23 फरवरी को मुझे ड्रीम में शहद वर्खा हुई, और मैंने खाई भी। जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना, सीढ़ियों की राइट साइड जो हमारे घर पे दीवार थी, जो एक फुली दीवार है, कोई ग्रिल नहीं लगी हुई थी, तो उस पर शहद ही शहद वर्खा हो रही थी, बहुत ज़्यादा शहद वर्खा। और मेरी माँ भी साथ में खड़ी थी, और जब मैंने उसे दीवार से अपने उंगल के पोटों पे, फिंगर पे उठाया, जब हाथ में लिया, तो काफ़ी सारा शहद भर गया, जैसे मैंने प्रसाद लिया हुआ हाथ में गुरुद्वारा से। इतना मतलब शहद बरखा हुई, और मैंने वो खा लिया। संगत जी, मेरे साथ हर दिन चपाती में कुछ ना कुछ ज़रूर ब्लेसिंग्स होती हैं। ये होती हैं सिर्फ मेरी वाइफ की वजह से, क्योंकि वो भी और भी दिल से मानती है। तो पता नहीं अब इतनी गौर से क्यों देखते हैं हर चीज़ को। मैंने एक बार सोचा कि ऐसे कैसे कुछ बन जाएगा, तो लेकिन भोग लगाया, और बाद में तीन चार घंटे में चाय का 3-4 घूंट में, मतलब कि मैं पी ली थी 3-4 घूंट मैंने जब पी ली, तो मैंने यही सोचा था कि ऐसे कैसे कुछ ना कुछ बन जाएगा यार, ये तो मन के बहम है।
तो आपने यकीन नहीं करना संगत जी, जैसे ही मैंने चाय पी तो उसमें जो मलाई थी वो तो चली गई थी, पी ली थी मैंने, पर फिर भी उसमें बटरफ्लाई फुल बन गई, फुल मलाई की बटरफ्लाई। जब मैंने वाइफ को दिखाया तो मतलब कि मैं बहुत हैरान हुआ। मेरी वाइफ का सत्संग भी ऐड करता हूँ, और शादी में चप्पल टूटना, हम गए थे हमारे नज़दीकी शादी में, तो वहाँ पे मेरी वाइफ का चप्पल अचानक टूट गया, क्योंकि उसके चोट लगनी थी, गुरुजी ने वो बचा लिया, क्योंकि उसका जो पाँव था वो मैट के नीचे अटक गया था। तो चलो ठीक है, उसका चप्पल टूटा तो हम चले गए, और हम जहाँ पे चप्पल ले रहे थे वहाँ पे हमें चप्पल कोई पसंद नहीं आई, क्योंकि वो पंजाब है जहाँ पे पंजाबी जुत्ती भी चलती है, ढाबे पे हमारे नाम पर ढाबा है, उस पर हम जुत्ती देखने गए चप्पल लेने, तो वो पसंद नहीं आई, और वो रेट भी काफ़ी हाई बोल रहा था। तो मैंने उसे बोला कि कोई रेट की परवाह मत कर, तू अगर लेना है तो ले ले थोड़ा बहुत, अगर अब महंगा लगता तो छोड़ यार, क्यों हम लेना है। तो फिर मेरी बच्चा था जो अपने नाना जी के पास था, तो मेरी वाइफ ने प्रे की कि गुरुजी मेरा बेटा बिल्कुल अकेला है, वो रो रहा होगा और मेरी चप्पल भी टूट गई है, तो जल्दी से जल्दी कोई आप हल निकालो, मुझे पैलेस में भेजो, मैंने जाना है बस, भी जल्दी जल्दी जाओ, भी आप कुछ ना कुछ करो। तो गुरुजी ने मतलब बहुत कमाल किया। जब हम वो जुत्ती वाली दुकान से बाहर आए तो हमारे ड्राइवर को एक एक अंकल, बुजुर्ग अंकल थे, वो एक न्यू टाइप, जैसी न्यू शीशी होती है, बॉटल होती है फेविक्विक की, छोटी स्मॉल स्मॉल से थोड़ी बड़ी बड़ी, वो उनको पकड़ा कर चले गए और पता नहीं कहाँ चले गए। और उन्होंने बोला कि भैया आप ये लो बाबूजी, ये आपकी फेविक्विक आ गई। मैंने कहा यार कहाँ से लाया तू, ये पैसे ले ले। बोला कि पैसे कहाँ से लूँ, मुझे तो कोई अंकल पकड़ा के गए हैं, जहाँ से सिक्योरिटी गार्ड होंगे या कोई और होगा। और वो देखो संगत जी, अगर सिक्योरिटी गार्ड हो तो ढाबे के जो पार्किंग है उसमें हो, लेकिन वो ढाबे के 4 कदम आगे ही बैठे थे, बिल्कुल मैदानी इलाके में, उसमें कुछ भी नहीं था, खाली था बिल्कुल, जैसे प्लॉट पड़ा होता है। तो उसमें से वो आए, वो अंकल ने, उन्होंने फेविक्विक दी और वो चले गए, और हमारी शादी भी अच्छे से निकली। और जब हम चप्पल पे फेविक्विक को लगा के वापस शादी में आए तो मेरा बेटा आराम से अपनी मौसी की गोद में सो रहा था, और वो उसकी मौसी उसको कभी मिली भी नहीं थी, और जिससे वो हम बोल सकते हैं कि बच्चा किसी अननोन के पास नहीं जाता, जिस जैसे बच्चा किसी को जानता ना हो। लेकिन फिर भी बड़ा कमाल हुआ। और मेरी वाइफ को सपने में माँ काली जी के दर्शन हुए। पहले एक गेट खोला, उसमें से हाथ आया, और फिर उसमें से दोनों गेट खोल के पूरी काली माता आई, और कान में किसी जेंट्स की आवाज़ थी मेरी वाइफ के कि तेरे घर शायद वर्षा होने वाली है। तो मेरी वाइफ जल्दी से उठी और बोली कि 12:05 का टाइम है, ये क्या हुआ जी। तो मैंने कहा चलो छोड़ो कोई बात नहीं। और उसको अगले दिन मैसेज मिला कि मैंने कंजक रूप में तुझे दर्शन दिए। कंजक तो माता काली ही है, कंजक का रूप ही माता का है। और तो और चपाती में मोर बना फुल ओम, तो कह नहीं क्या है कि इतना बड़ा ओम बना, और मोर भी बना, और पिक नहीं उससे ली गई। तो ये ब्लेसिंग थी। और 7 नंबर की जो ब्लेसिंग थी, 3-4 दिन चपाती में आने लगी डेली, आते आते आते। जब मेरी वाइफ के लेफ्ट हैंड पर, जैसे जहाँ पे नर्व चेक करते हैं डॉक्टर, वहाँ पे जैसे हमने टैटू बनवाया होता है वैसे प्रॉपर 7 बना हुआ था, प्रॉपर। मैंने उसे कहा कि यार जब तू रोटी बना रही थी कोई चिमटा वगैरह तवा लग गया होगा। उसने बोला कि यार लगा हो तो जलने का निशान होता, ये कहाँ से आ गई। तो मतलब कि गुरुजी ने फिर उसको मैसेज दिया कि तेरे को पुत्र 7 नंबर मैंने ब्लेस किया है। तो देखो मतलब कितनी ब्लेसिंग्स दी हैं गुरुजी ने। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। और गुरुजी के मैसेज आने का कि 4 काम मत भूल। मेरी वाइफ बोली कि 4 काम क्या हुआ। चलो उसने सोचा कि जब उसको माता काली जी के दर्शन हुए उसके बाद उसको पता चला कि 4 काम मैंने क्या वो नहीं भूले थे। और मैसेज आना, प्रसाद में त्रिशूल बनना, गणेश जी का बनना, तो मेरी वाइफ को तो वैसे ही ब्लेस कर दिया उन्होंने। तो एक दिन घर पे जो कैलेंडर स्वरूप था उसमें से स्मेल आने लगी, बहुत ज़्यादा खुशबू, मतलब कि मेरी वाइफ को आई पहले तो संगत जी बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा कि यार गुरुजी तो अंग संग हैं, इसको और मानो इनको।
तो मतलब कि ये सोचने वाली बात है कि 7 कैसे उनके हाथ पे आ गया और गणेश भी बन गए बिना किसी चमचे लगाए। ये एक तो होता है ना कि हमने जब कड़ा प्रसाद कटोरी में डाला तो चमचे का कोई बीच में रखा तो उसका निशान पड़ गया होगा, क्योंकि जब जो मानते हैं वो साइंटिफिकली भी सोचते हैं कि यार कुछ ऐसा ऐसा ना हो, तो वो भी किया। तो नहीं, गुरु जी का चमत्कार ही था। और वाइफ का सुबह जल्दी उठकर अमृत वेला करना और मुझे उठाना, ये उल्टा हो गया। पहले मैं करता था, उसको उठाने लग गया था, अब मैं सोने लगा, वो उठ के उठाने लगी मेरे को। चलो, लोटा ब्लेस करना, ये कृपा भी गुरु जी ने की। मेरे को मैसेज आ रहे थे, वाइफ को आ रहे थे कि जल्दी से जल्दी लोटा ब्लेस कराओ, तुम्हारे कष्ट काटने हैं। तो वो मैं लोटा भी ले आया और पीने भी लगे, और बहुत मतलब कि फ़र्क नज़र आया मेरे को रियल में। तो मेरा बेटा स्कूल में परेशान होता था, प्ले वे स्कूल, लेकिन हर रोज़ मेरी विनती गुरुजी से थी कि मेरी वाइफ की बच्चा पढ़ने लग जाए, खाने पीने लग जाए, क्योंकि वो अभी 2.5 साल का हुआ है। वो खाता पीता तो नहीं है, बच्चों आपको मालूम ही है, हर तरह की जिद भी करते हैं। लेकिन गुरुजी ने कमाल कर दिया कि मैडम इसको बोलने लगी कि ये बेस्ट बेबी है, हमारे स्कूल का बेस्ट बच्चा है, बेस्ट स्टूडेंट है, क्योंकि ये पढ़ाई में भी अच्छा है, 2 मिनट में सब वर्क कर लेता है। 2 मिनट में कह देने की बात होती है। मैडम ने मुझे वीडियो कॉल पे भी दिखाया कि सर आप ये देखो कि आपका बच्चा सब कर रहा है, आप ऐसे क्यों बोलते हो, करता नहीं, खा भी रहा है। वो घर पे हो जाता है थोड़ा, लेकिन सब कर रहा है, ये गुरु जी की ही कृपा है। और तो और मैडम बोले कि ये बिल्कुल इम्प्रूव हो चुका है, सब एक्टिविटी करता है, मतलब कि सोचने वाली बात है। और जब हमारे शहर में ना एक सत्संग हुआ था, गुरुजी का बड़ा सत्संग होता है महीने में एक बार, तो उसमें से जब मैंने घर पे बोला कि मम्मी आप भी चलो, सब चले, चलो हम, मेरी डैडी और सिस्टर को छोड़ के सब चले गए। तो जब मैंने गए वापस आए तो मैं तो वहाँ पर लंगर सेवा करने लग गया था, बरताने लग गया था रोटी की। और उसके बाद ना जब घर पे आए तो मैं सत्संग जब समाप्ति हुई सत्संग की, तो मेरी वाइफ और मेरे पिताजी को एक लाइट दिखी, जैसे चंदन का कलर होता है ना, लाइट ब्लिंक हुई प्रॉपर, जैसे मनी की लाइट होती है। उसके बाद हल्का सा जैसे पॉपअप पटाखे होते हैं जो बच्चों के पॉपअप, उसके जितना खड़का हुआ। तो वो मम्मी को पता चला, तो इन्होंने देखा कि ये क्या है। तो चलो हमने पॉजिटिव लिया कि गुरुजी के साक्षात दर्शन हुए इनको। तो जब मैं 10, साढ़े 10, 11 बजे वापस घर पे आया तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ। तो उन्होंने बोला कि आप सेवा कर रहे थे, शायद गुरुजी ने उसका कोई ब्लेसिंग दी हो। मैंने कहा बेफिक्र हो जाओ, जब गुरुजी भोलेनाथ भी घर पे हैं तो हमें किस चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं गुरु ने ऐसे मुझे, और मेरा कष्ट काटा गुरुजी ने बहुत बड़ा। वो ऐसे कि हो सकता है मेरा वहम हो, पर क्योंकि वो था, मुझे कांवड़ यात्रा जाने का, जैसे कि मैंने बोला कि पहले ही मेरा मन था, लेकिन कांवड़ यात्रा पे तो नहीं गया। लेकिन कांवड़ियों की सेवा के लिए शिविर में सेवा करने ज़रूर जाता हूँ, क्योंकि हम लगाते हैं। हम तो कौन होते हैं, लेकिन हम तो सेवा करने ही जाते हैं। हम ऑन रोड पर मोबाइल शिविर की सेवा करते हैं, और पक्का नाका भी लगा लिया था इस बार हमने। तो वहाँ पे पता नहीं, जो गुरुजी ने मेरा कांवड़ का जो मेरा संकट टाला। कावड़ वैसे तो भोलेनाथ अंग संग सहाई होते हैं, कुछ होने नहीं देते, पर फिर भी चोट लगने के कोई आसार होते हैं। जब कुछ भी, मेरा चेस्ट प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से मुझे कोई दिक्कत आ जाती, तो उसका संकेत था कि एक कॉपर कलर की बटरफ्लाई आई और वो गाड़ी से टकरा के बिल्कुल नीचे गिर गई, अचानक से साइड में से आई। सो पहले वहाँ पे नहीं था, क्योंकि हम डेली दिखाते थे, वहाँ पे बटरफ्लाई ही नहीं थी। तो एकदम तो मुझे बहुत मतलब बैड फील हुआ कि यार ये अपशगुन हो गया, गुरुजी ये क्या हो गया। ये बिल्कुल ही आप ही थे, जब आपने अपना मेरा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। जब वैसे ही कोई तितली थी, लेकिन उसके पहले मुझे तितली नहीं दिखती थी। हम दिल्ली पे वहाँ पे पिछले साल भी लगाया था, तितली का कोई नाम निशानी नहीं था। तो मतलब मैं ये सोच रहा भी गुरुजी ने मेरा कष्ट अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि हम बिल्कुल मेन हाईवे पर सड़क के साइड पे आकर, बीच में आकर कावड़ियों को रोकते और उनको जो भी जल प्रसाद आदि खाने के लिए उनको निवेदन करते। तो इसीलिए फिर मुझे लगा कि गुरुजी ने तो मेरा बहुत बड़ा कष्ट टाल दिया, बहुत बड़ा। और तो और जो कावड़ यात्रा पे जो शाम को टाइम था, और मेरे साथ एक MBBS का स्टूडेंट था और एक बढ़िया जंग बच्चा था, और वो भी दोनों छोटे भाई थे मेरे।
तो उन्होंने बोला कि भैया आज ये चमत्कार हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने बोला कि भोलेनाथ ने इतनी कृपा की है, इतनी कृपा की है। मैंने कहा हुआ क्या? अब ये तो बताओ यार, तुम पढ़े लिखे हो, क्या हुआ बताओ। उन्होंने बोला कि भैया जब हमने जो वाटर कूलर होता है उसमें कैंपर जिसको बोल देते हैं बाट पानी वाला, उसमें से सिर्फ 4-5 कप चाय थी, और उसमें से जब हम भोले आ गए, कावड़ी आ गए, तो 15-20 भोले उनमें से चाय पी गए। चाय ख़त्म ही नहीं की भोलेनाथ ने। और उसके बाद भी थोड़ी सी चाय 2-3 घूंट रह गई थी। और ये भोलेनाथ की कृपा है, सच में भोलेनाथ की कृपा है, गुरु जी की कृपा है। और जैसे मुझे कावड़ यात्रा पर जाने का बहुत मन था, लेकिन भोले ने ऐसा रुकवा दिया। जैसे मैंने बोला कि शिविर में सेवा करना ही ठीक समझा। अचानक हाईवे पे, जैसे आपको पता कि तितली वाले ने तो मुझे हैरान ही कर दिया कि ये कैसे गुरुजी, मतलब कि गुरुजी ही थे या कोई वैसे ही था। लेकिन एक बार तितली बिल्कुल ज़मीन पे गिर गई। मुझे लगा कि जा तो घायल है जा मैं, लेकिन एक वहाँ पे एक जम जैसा गया था भी, उठाऊं क्या करूं, मेरे हाथ में यूज़ वगैरह था। मैं देखने लग गया और मैंने फिर मन को चेंज किया, गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी ये कोई कष्ट ही था जो आपने टाल दिया। तो क्योंकि मैं वहाँ पे ही फ्रीज हो गया था, खड़ा रह गया था तितली को देखने सारी। मैंने देखा कि तितली क्रॉस करेगी, दर्शन दे दिए गुरुजी ने, लेकिन अचानक गाड़ी बहुत तेज़ थी, तो उनके जो विंडशील्ड होती है फ्रंट वाली, उस पर टकरा कर वो गिर गई थी। लेकिन फिर भी झटका तो लगा, पर गुरुजी ने कष्ट ही टाल दिया। और तो और मेरे एक साथी ने कावड़ पे, मैं भोलेनाथ का सत्संग इसलिए शेयर करता हूँ क्योंकि वो ही मेरे सब कुछ हैं। मैं आज भी भोले का नाम लेके, गुरु जी का नाम लेके ही सब करता हूँ, क्योंकि भोलेनाथ तो मेरी रग रग में है। ये नहीं है कि शिवरात्रि पे ही उनका गुणगान करना है, हर दिन हर पल विपल मैं उनके ही गुण गाता हूँ, क्योंकि वो ही है मेरे पालनहार, मेरे वाली। तो क्या हुआ कि मुझे एक भोले ने बोला कि यार तेरे पास गंगा जल है चढ़ाने के लिए? मैंने कहा नहीं है। तो बोला कि कोई बात नहीं, हम रात को 12 बजे चलेंगे, हमारे गांव के शोरे आने वाले हैं बोले, तो वो एक्स्ट्रा लेके आएंगे, जितना मर्जी ले लेना। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो वो भी चला गया, रात को वो गाड़ी भी ले गया। मैंने कहा यार भी ये क्या हुआ गुरुजी, वो तो गंगा जल आपने दिलाना था, ये क्या किया भोलेनाथ। तो अचानक जब मैं घर आने वाला था तो मेरा एक फ्रेंड आया और बोला कि यार मुझे गाड़ी में पेप्सी पड़ी है, तू वो दे दी। मैंने कहा ले ले भाई। उसने पेप्सी ली, बोला कि पिएगा? मैंने कहा नहीं, मैं तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीता नहीं हूँ, तो चल बस बंद कर दूँ। बोला कि नहीं, अभी एक चीज़ और भी है, रुक तू। उसने गंगा जल की बड़ी बोतल उठाई 2 लीटर वाली। मैंने कहा भाई ये कहाँ से तूने ली? मैंने जब हाथ लगाया तो उसने बोला कि हाथ मत लगा, मैं तुझे नहीं दूंगा, तू भाग आया था शिविर से। क्योंकि मेरी ना तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं जल्दी आ गया था संगत जी शिविर से थोड़ा सा। तो क्या हुआ कि भोलों ने बहुत कावड़ियों को सड़क पर लेट कर रोका, उनको प्रणाम किया, कि विनती की कि आप रुक जाओ। जब वो रुक गए तो उनका अचानक गंगा मैया हमारे शिविर पे आई। शिविर पे कैसे ही कि उनका जो गंगा जल था वो गिरने लग गया था, बहने लग गया था, लीक हो गया था। तो भोलों ने, कावड़ियों ने कहा कि बाबा इसको बोले जल्दी जल्दी अपनी बोतल में समेट लो, हमारे पास जल है, ये कहीं व्यर्थ ना हो जाए, वेस्ट ना हो जाए। तो उन्होंने 2 लीटर की बोतल ले ली और उसमें से जो पानी वाली छोटी बोतल आती है जो गुरुजी के ऊपर जल प्रसाद में आती है, उन्होंने बोला कि तुम ये भर लो और एक मेरे भाई को और को दे दी। तो मेरे मन में एक बात खटकी, मैंने कहा यार भोले, उन्होंने मेरे को बोला था और आपने गंगा जल भी दे दिया, गंगा माँ खुद आ गई मेरे पास। तो मतलब सेवा का फल ज़रूर मिलता है। तो मेरे को एक बार पहले भी गंगोत्री का जल ऐसे ही मिल गया था। ऐसे ही नहीं बोल सकते, वो दिल से पुकार थी भोले की, गंगा मैया को भी, माता मैं आपकी सेवा तो नहीं कर सकता, आपकी अमानत के तौर पे तो नहीं लेके आ सकता, लेकिन आप मेरे पे कृपा करो। उन्होंने कृपा की, हमने सारी फैमिली ने बोल जल चढ़ाया। तो मतलब कोई शक नहीं है कि भगवान नहीं होते, मैं बोलता हूँ होते हैं, हर संग हर साक्षात होते हैं, बंदे की नीयत साफ होनी चाहिए। तो ये था मेरा 7वां सत्संग। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे, कोई गलती हो तो मुझे मैसेज में बता देना कमेंट के ज़रिए। तो ठीक है संगत जी, अपने मैं सत्संग को विराम देता हूँ, अपनी वाणी को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच अंकल जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरुजी जब भी कृपा करते हैं तो कैसे करते हैं। हमें सेवा का फल ज़रूर मिलता है। हमें जब भी गुरुजी को मानना है
सच्चे मन से मानना है ताकि हम गुरु जी के मिरेकल्स देख सके, ताकि गुरु जी अपनी कृपा हम पर बरसा सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।